अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अर्थवेद में मिलता है। अर्थवेद में अयोध्या को देवताओं का नगर बताया गया है। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र और सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम माना गया है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका को शामिल किया गया है। श्री राम के काल में भारत 16 महाजनपदों में बटा था। महाभारत काल में 18 महाजनपदों में बटा था। इस महाजनपदों के अंतर्गत कई जनपद होते थे। उन्हीं में से एक था कौशल महाजनपद। इसकी राजधानी थी अवध, जिसके साकेत और श्रावस्ती 2 हिस्से बाद में हुए। इस अवध को ही अयोध्या कहा गया। दोनों का अर्थ एक ही होता है। रामायण और रामचरितमानस के अनुसार राजा दशरथ के राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या थी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की स्थापना व्यवस्वान यानी सूर्य के पुत्र व्यवस्तमनु महाराज के द्वारा की गई थी। सभी शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलेगा कि अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी थी, जिसके पास नंदीग्राम नामक एक गांव था। अयोध्या से 16 मील दूर नंदीग्राम है, जहां रहकर भरत जी ने राज किया था। यहाँ पर भरत कुंड सरोवर है और भरत जी का मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगर को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि महर्षि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की कौशल जनपद की बहुत पुरानी राजधानी थी। व्यवस्तमनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंशजों ने इस नगर पर राज किया था। इस वंश में आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र, भागीरथ, सगर आदि के बाद राजा दशरथ 63वें शासक थे। इसी वंश के राजा भारत के बाद श्री राम ने शासन किया था। उनके बाद कुश ने इस नगर का पुनर्निर्माण कराया था। कुश के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इस पर रघुवंश का ही शासन रहा। फिर महाभारत काल में इसी वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। बृहद्रथ के कई काल बाद तक ये नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की और उसके बाद से ही अयोध्या के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। उसके बाद तैमूर के बाद महमूद शाह और फिर बाबर ने इस नगर को लूटकर इसे ध्वस्त कर दिया। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री हुएनसांग ने इसे पिकोसिया संबोधित किया है। उसके अनुसार इसकी परिधि 16 ली, 1 चीनी ली बराबर है 1/6 मील के। संभवतः उसने बौद्ध अनुयायियों के हिस्से को ही इस आयाम में सम्मिलित किया हो। आईने अकबरी के अनुसार इस नगर की लंबाई 148 कोस तथा चौड़ाई 32 कोस मानी गई है। नगर की लंबाई, चौड़ाई और सड़कों के बारे में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। यह महापुरी 12 योजन यानी 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें थी। अयोध्या को अवध क्यों कहते हैं? स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अकार ब्रह्मा, यकार विष्णु है तथा धकार रुद्र का स्वरूप है। इसका शाब्दिक अर्थ है जहां पर युद्ध न हो। यह अवध का हिस्सा है। अवध अर्थात जहां किसी का वध न होता हो। अयोध्या का अर्थ जिसे कोई युद्ध से जीत न सके। श्री राम के समय ये नगर अवध नाम की राजधानी से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों में इन नगरों को पहले अयोध्या और बाद में साकेत कहा जाने लगा। कालिदास ने उत्तर कौशल की राजधानी साकेत और अयोध्या दोनों का ही नाम उल्लेख किया है। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। पौराणिक उल्लेख के अनुसार यहाँ जन्मभूमि पर सबसे पहले श्री राम के पुत्र कुश ने एक मंदिर बनवाया था। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने इसे राम जन्मभूमि जानकर यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए थे। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था।
अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही श्री राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी जो 1992 तक स्थापित रही। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म सप्तपुरियों में से एक अयोध्या में हुआ था। वर्तमान में सरयू तट पर स्थित जो अयोध्या है वही सप्तपुरियों में से एक है। यदि अयोध्या कहीं और होती तो उसका सप्तपुरियों के वर्णन में कहीं और बसे होने का उल्लेख होता और वर्तमान की अयोध्या एक तीर्थ स्थल नहीं बनता जो कि महाभारत काल से ही विद्यमान है। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका में शामिल किया गया है। रामायण काल में मिथिला के राजा जनक थे। उनकी राजधानी का नाम जनकपुर है। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से 400 किलोमीटर दक्षिण पूरब में बसा है। ये शहर भगवान राम की ससुराल के रूप में विख्यात है। इस नगर में ही माता सीता ने अपना बचपन बिताया था। कहते हैं कि यहीं पर उनका विवाह भी हुआ। कहते हैं कि भगवान राम ने इसी जगह पर शिव धनुष तोड़ा था। यहाँ पर मौजूद एक पत्थर के टुकड़े को उसी धनुष का अवशेष कहा जाता है। यहाँ धनुषा नाम से विवाह मंडप स्थित है। इसी में विवाह पंचमी के दिन पूरी रीति रिवाज से श्री राम जानकी का विवाह किया जाता है। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर उत्तर धनुषा नाम का स्थान है। राजा जनक वैदेही और श्रमण धर्मी थे। विश्वामित्र का आश्रम वाराणसी के आसपास ही कहीं था। वहीं से श्री राम जनकपुर गए थे। अयोध्या से जनकपुर लगभग 522 किलोमीटर है। श्री राम के काल में अयोध्या की विश्व के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में गिनती होती थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ विभिन्न देशों के कारोबारी आया जाया करते थे। यहाँ महत्वपूर्ण प्रकार के शिल्प और अस्त्र शस्त्र बनते थे। यह हाथी घोड़े के कारोबार का भी केंद्र था। कंबोज और बाहिर जनपद के सबसे बेहतर नस्ल के घोड़े का यहाँ कारोबार होता था। यहाँ विंध्याचल और हिमाचल के गजराज भी होते थे। ये भी कहा जाता है कि यहाँ हाथियों की हाइब्रिड नस्ल का कारोबार भी होता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो पूरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। अर्थात इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, सुंदर बाजार और नगर की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए हर प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। वहाँ के निवासी धन संपन्न थे। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान जो ध्वजा पताकाओं से शोभित थे और परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। स्त्रियों की नाट्य समितियों की भी यहाँ कमी नहीं है और सर्वत्र जगह जगह उद्यान निर्मित थे। आम के बाग नगरी की शोभा बढ़ाते थे। नगर के चारों ओर साखुओं के लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए थे। ये नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी तथा उसे किसी प्रकार भी शत्रुजन अपने हाथ नहीं लगा सकते थे। अयोध्या का इतिहास प्राचीन है और आज करोड़ों भक्तों की पुकार प्रभु श्री राम ने सुन ली और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये राम भक्तों के लिए अत्यंत हर्ष की घड़ी है। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राम।